नमस्ते। इस वीडियो में हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सरल तरीके से समझेंगे। ये एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड है जो भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक व्यापक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर लगाया जाता है। इसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए गए कई टैक्सेस को रिप्लेस किया है। बेसिकली वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी भारत में कब और कैसे लागू हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले सन 2000 में जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2006 से 2011 तक इनिशियल प्रपोजल्स और डिस्कशंस हुए। सन 2014 से 2016 के बीच जीएसटी बिल पास हुआ। अप्रैल से जून 2017 में जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स हुई और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। इसके की हाइलाइट्स है, इसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया, टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। भारत में जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। जीएसटी के रेट स्लैब्स है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% एसेंशियल गुड्स के लिए, 5% बेसिक नेसेसिटीज के लिए, 12% स्टैंडर्ड गुड्स के लिए, 18% स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए और 28% लक्जरी आइटम्स के लिए। जीएसटी कैसे काम करता है? इस एग्जाम्पल को देखिए। एक मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है, फिर होलसेलर बल्क में खरीदता है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। अब जीएसटी कैलकुलेशन देखते हैं। अगर 18% जीएसटी रेट है तो मैन्युफैक्चरर 1000 रुपए के गुड्स पर 180 रुपए जीएसटी कलेक्ट करता है। होलसेलर 1500 रुपए के गुड्स पर 270 रुपए जीएसटी कलेक्ट करता है, जिसमें से 180 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो वो 90 रुपए नेट जीएसटी पे करता है। रिटेलर 2000 रुपए के गुड्स पर 360 रुपए जीएसटी कलेक्ट करता है, जिसमें से 270 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो वो 90 रुपए नेट जीएसटी पे करता है। इस तरह गवर्नमेंट को टोटल 360 रुपए जीएसटी मिलता है। जीएसटी सिस्टम के क्या फायदे हैं? सबसे पहले इसने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है। दूसरा, इसने कैस्केडिंग टैक्सेस को एलिमिनेट किया है। तीसरा, इसने एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया है। और चौथा, इसने कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया है। इससे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? किन्हें रजिस्टर करना होता है? जिन बिजनेसेस का टर्नओवर गुड्स के लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा है या सर्विसेज के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें रजिस्टर करना होता है। इंटरस्टेट सप्लायर्स को भी रजिस्टर करना होता है, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और उनके सप्लायर्स को भी रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के फायदे ये हैं कि आपको गुड्स या सर्विसेज के सप्लायर के तौर पर लीगल रिकॉग्निशन मिलता है। आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, आप भारत में गुड्स को सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच बढ़ती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर अप्लाई करें, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फिर ओटीपी या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से एप्लीकेशन को वेरीफाई करें और फिर आपको 15 डिजिट का जीएसटिन इशू किया जाएगा। जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करें? 3 मुख्य रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9।
GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स होती है, जो अगले महीने की 11th तारीख तक ड्यू होती है। GSTR 3B में मंथली समरी होती है, जो अगले महीने की 20th तारीख तक ड्यू होती है। और GSTR 9 में कंसोलिडेटेड एनुअल रिटर्न होता है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर मंथ की 31st तारीख तक ड्यू होता है। मंथली GST कंप्लायंस टाइमलाइन में 10th तारीख तक इनवॉइस जनरेट करें, 11th तारीख तक GSTR 1 फाइल करें, 15th तारीख तक ITC रिकंसाइल करें और 20th तारीख तक GSTR 3B फाइल करें और पेमेंट करें। लेट फाइलिंग पेनल्टीज भी है। 50 से लेकर 200 रुपए पर डे डिले के हिसाब से पेनल्टी लगती है और इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट 18% पर एनम है। GST इंप्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं? एक चैलेंज है कंप्लायंस बर्डन। इसका सॉल्यूशन है सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग सिस्टम और कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। दूसरा चैलेंज है टेक्निकल इश्यूज। इसका सॉल्यूशन है GST पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना और टेक्निकल इश्यूज के दौरान डेडलाइंस को एक्सटेंड करना। तीसरा चैलेंज है इनपुट टैक्स क्रेडिट इश्यूज। इसका सॉल्यूशन है सिंप्लीफाइड ITC क्लेम प्रोसेस और रिटर्न्स में ITC डेटा को ऑटो पॉपुलेट करना। चौथा चैलेंज है क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स। इसका सॉल्यूशन है एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म और GST काउंसिल द्वारा सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना। GST के बारे में और जानने के लिए आप ऑफिशियल GST पोर्टल gst.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नेसेंट टैक्स पेयर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए फ्री GST ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करता है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग में कोई मदद चाहिए तो आप GST हेल्प डेस्क @1800-1200-232 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन यह है कि GST ने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है और इसने एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाया है, टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट को कम किया है और टैक्सेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।